हेलो हेलो। जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। साथियों, वैसे स्टूडेंट जो बिहार पॉलिटेक्निक 2024 में देने वाले हैं उनके लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स VVI क्वेश्चन 2024, यानी कि फिजिक्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं जो आपका काम देगा पॉलिटेक्निक में, पैरामेडिकल में, ITI में। ये तीनों के लिए काम में आएगा, चाहे आप जिस भी स्टेट से दे रहे हैं, बिहार से दे रहे हैं, यूपी से दे रहे हैं, झारखंड से दे रहे हैं, दिल्ली से दे रहे हैं, सभी में आपको ये फिजिक्स काम में आएगा। ये जो दिया जा रहा है आपको VVI क्वेश्चन उन सभी के लिए है। तो उम्मीद करते सभी को क्लियर हुआ होगा किस किस एग्जाम में आपको ये आने वाला है यूजफुल। ठीक है, अब देखिए फिजिक्स में आपका क्या आता है, न्यूमेरिकल भी आता है, तो कुछ हमने न्यूमेरिकल भी पार्ट रखा है और थ्योरेटिकल पार्ट भी रखा है। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे रहे हैं, लाइव सेशन ही आप आ सकते हैं क्योंकि अभी होली का सीज़न है, होली का दिन है, इसलिए अभी हम आपको वीडियो ही दे रहे हैं। आप लोग वीडियो से ही आप तैयारी कीजिए। ठीक है, तो कल से हम लोग मिलेंगे लाइव में। आज के ये वीडियो है, इसी से आप पहले आज का क्लास क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आज के सबसे पहला प्रश्न से मिलिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए क्या कह रहा है। कहता है कि एक पिंड का द्रव्यमान 50 kg है। द्रव्यमान मतलब क्या हो गया, m बराबर कितना हो गया, 50 kg। m का मान कितना हो गया, 50 kg है। तो उसका भार किसके निकटतम होगा, भार मतलब क्या ज्ञात करना है, वेट। क्या ज्ञात करना है, वेट। तो आप लोग पढ़े हैं W बराबर क्या पढ़े, mg, और जी का मान आपको क्या लेना, 9.8। क्या लेना, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये ना 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, आप सभी को पता है। और 10 लगभग अप्रॉक्स आप 10 भी रख सकते हैं, तो आप यहाँ पे रखिए ना, 10 रखिएगा तो नहीं निकलेगा, यही ना। देखिए तो W बराबर क्या निकल जाएगा, 50 गुना 9.8, इसको गुना कर कीजिएगा तो आ जाएगा 490 kg। भार कितना हो गया, 490 kg हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा एक बात कि किसी भी वस्तु का जो है द्रव्यमान प्रत्येक जगह समान होती है। चाहे आप कोई वस्तु का द्रव्यमान यहाँ 50 kg मान लेते हैं, पृथ्वी 50 kg है, तो चांद पे भी जाइएगा तो वो 50 kg ही रहेगा। लेकिन भार जो है ना वो बदलता है, भार क्या होता है, बदलता है। और चांद का अर्थ का जो भार होता है वो चांद के भार पे, यानी कि मून पे, किस पे, मून पे जो हो जाता है, याद रखेंगे वो कितना गुना होता है, पृथ्वी का 1/6 गुना हो जाता है। कितना गुना होता है, 1/6 गुना हो जाता है। यानी कि चांद पर जो भार होगा वस्तु का, वो जो होगा पृथ्वी के भार का कितना गुना हो जाएगा, 1/6 गुनी होती है। कितनी गुनी होती है, 1/6 गुनी होती है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा सभी को। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया, C हो गया। क्या बदलता है, भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। ठीक है, क्या बदलता है, भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न आपके सामने है। देखिए कहता है, प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य को सुनाई देने वाले, यानी कि जो आप सुन सकते, क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ध्वनि तरंगे, साउंड वेव निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आते हैं। तो मनुष्य को जो सुनाई देने वाली तरंग, मनुष्य को जो सुनाई देने वाली है उसकी जो ध्वनि तरंगे सीमा जो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सीमा जो होता है 20 हर्ट्ज से, कितना से, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होता है। कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज है, सॉरी हर्ट्ज लिखा गया है, 20 किलो हर्ट्ज। अब देखेंगे यहाँ ऑप्शन किलो में है ही नहीं, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000, 20 को क्या लिखेंगे किलो, यानी कि 1000, यानी कि 20,000 हर्ट्ज हो गया, 20,000 हर्ट्ज, ये ना 20, अरे किलो फिर कहाँ से आ गया भाई,
20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। 20 से 20,000 हर्ट्ज। याद रखेंगे कभी कभी एग्जाम में आपको किलो भी दे देगा, 20 किलो हर्ट्ज, तो आंसर वहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 से 20 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? 20 से 20 किलो हर्ट्ज उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। 2 था ना, 3 जी। देखिए प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को पढ़िए। करा कि रेल की पटरी किस धातु की बनी होती है? रेल की पटरी जो आप देखे हैं, ये जो पटरी है, ये ना पटरी होता है, ऐसे ऐसे रहता है, और ये जो पटरी जो इस साइड से जो लोहा रहता है धातु, ये धातु का नाम पूछ रहा है। किस धातु का बना होता है? बतलाइए किस धातु का बना होता है रेल का पटरी? तो देखिए ये जो रेल का पटरी जो होता है ना, दोनों साइड से लोहा धातु का रहता है। और कौन सा धातु रहता है? इस्पात रहता है। कौन सा रहता है? इस्पात रहता है। क्या रहता है? इस्पात रहता है। आप कमेंट करके बतलाएंगे कि रेल के पटरियों के बीच में जगह क्यों छोड़ी जाती है? जो यहाँ पे हुआ यहाँ पे होगा, बीच में क्या होगा? जगह छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? और उसमें पत्थर रख दिया जाता है, रोड़ा पत्थर, तो क्यों रखा जाता है? ऐसा क्यों? ये आप कमेंट करके बतलाएंगे। हमने तो आपको बता दिया कि किसका बना होता है? इस्पात का। आप कमेंट करके बतलाएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको अगले लाइव सेशन में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इस्पात हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका? हो जाएगा इस्पात। ठीक है, आपका वीडियो देख रहे हैं कि आपका रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि बार बार रुक रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इस्पात हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखिए, दिख रहा है 4 नंबर? देखिए 4 नंबर, 4 नंबर कहता है कि विराम की स्थिति से प्रारंभ कर। किस स्थिति से? विराम की स्थिति, यानी कि रुका हुआ है। क्या है? रुका हुआ है, यानी कि रुका हुआ। तो यू का मान कितना हो गया? 0। एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, स्क्वायर हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर त्वरण से, यानी कि ए बराबर कितना हो गया? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया, के त्वरण से गमन कर रही है 5 सेकेंड में। 1.5 है। कितना है? 1.5 सेकेंड में तय की गई दूरी, यानी कि टी का मान कितना हो गया? 1.5 सेकेंड हो गया। तो दूरी पूछा है। क्या पूछा है? दूरी। तो देखिए एस दिया है, एस निकालना है, यू दिया है, ए दिया है, टी दिया है। तो आप इसके लिए गति का तीसरा समीकरण भी यूज कर सकते हैं, चाहे आप गति का दूसरा समीकरण भी यूज कर सकते हैं। क्या कहता है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ये ना। तो ये क्या हो जाएगा? 0 गुना 1.5 प्लस 1/2 गुना 2 गुना 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ये ना। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? 0 तो खत्म, 2 से 2 खत्म, ये तो यानी क्या आ गया? 2.25 आ जाएगा। क्या है? 2.25 मीटर, ऐसे। तो भाई साहब ये देखिए ना, हो इसका मतलब ये पॉइंट है। अच्छा 1.5 ही रहने दीजिए ना, 1 कितना कर दे रहे हैं? 5 कर दे रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे अब कर लीजिए ना, फिर भी नहीं होगा, फिर भी नहीं होगा। सुनिएगा। तो एक काम कीजिए ना, इसको 0.5 कर लीजिए, 0.5। ठीक है, 0.5 इसका मतलब वो पूर्ण विराम दिया हुआ है, यही ना। 0.5 कर लीजिए, 0.5। फिर भी तो नहीं आ रहा है। 1 सेकेंड। कहता है कि विराम की स्थिति से प्रारंभ कर एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की गमन कर रही है। यू का मान 0 हो गया 5 सेकेंड में। भाई 5 है, इसका मतलब 0.5 नहीं है, डायरेक्ट 5 है ना। इसका मतलब यही हुआ तब ना। 0 प्लस का 5 का स्क्वायर 25 हो गया, नहीं कि 25 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, केवल क्या है? 5 है। क्लियर कर लेंगे, कितना है? 5, पॉइंट नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 25 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी 25 मीटर। ये पूर्ण विराम दिया हुआ है, हमें लगा कि वो 1.5 है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। आगे चले क्या? जी, अगला प्रश्न देखिएगा
क्या कहता है, 4 हो गया ना, 5 देखिए, देखिए कहता है 5 कि समान द्रव्यमान के दो पिंडों का वेग v तथा 3 भी है तो उनकी गतिज ऊर्जा। देखिए इससे पहले हमने लाइव सेशन लिया है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। और ये जो नंबरिकल है यहाँ v है और ये 3 भी है, और वहाँ पे v और 2 भी का क्वेश्चन किया था। नंबरिकल को देख रहे हैं, वेग v और एक का वेग कितना है 3 भी है, वहाँ पे 2 भी था, वेग v और 3 भी, तो ये आप वेरी करेगा, जरूर नहीं कि हम 3 भी लिए तो वहाँ 4 भी दे सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल रहता है इससे। उम्मीद करते हैं आप सब लोग देखे होंगे, अगर आप नहीं देखा है तो चैनल में जाइए, लाइव सेक्शन में देखिए, लाइव सेक्शन जो होता है ना उसमें देखिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 लेक्चर में हम क्लियर किए हैं कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, आप पूरा देख लीजिएगा। उम्मीद है अगर आप देख लेते हैं तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपसे नहीं छूटेगा, इतना कन्फर्म है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, चाहे ITI, तीनों में से कोई भी एग्जाम दीजिएगा आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए वेग कितना है v है, एक का वेग कितना है 3 भी है, ठीक है। तो पहला को काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं, तो इसका क्या होगा 1/2 mv² हो जाएगा। सुनो ना, सुनो 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 सुनो, अनुपात कह रहा है, यानी कि पहला का काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है 1/2 mv² होता है ना, और ये तो पहला का होगा, दूसरा का क्या होगा काइनेटिक एनर्जी डैश बराबर क्या हो जाएगा 1/2 m × 3v², यही ना। अनुपात मतलब क्या निकालना है बट्टा, तो यही ना भाई, यहाँ से नहीं, क्या निकालना है बट्टा निकालना है, तो अनुपात में तो बट्टा निकालना है, तो क्या हो गया देखिए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कट गया, v² बट्टा 3 के स्क्वायर 9 हो गया, v² हो गया, v² से v² खत्म, यानी कि 1/9, यानी कि क्या गया 1:9, क्या गया 1:9, ऑप्शन है सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, 1:9 आंसर हो गया। क्या हो गया 1:9 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करते सभी को क्लियर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए 7 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि उस ताप को बताएं जब सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमापी क्या होते हैं एक ही पठ्यांक के, मतलब क्या होते हैं एक ही पठ्यांक, मतलब दोनों क्या होते हैं समान होते हैं, दोनों क्या होते हैं समान होते हैं। ऐसा कौन सा ताप है जिस पर सेंटीग्रेड यानी कि डिग्री सेल्सियस, क्या डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट क्या होते हैं बराबर होते हैं, क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा -40 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर है, याद आप रखिएगा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा -40 डिग्री। -40 डिग्री ऐसा पठ्यांक है जिस पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस क्या होता है बराबर होता है। और ये आप बहुत अच्छे तरीके से उष्मा में पढ़े होंगे, किस में पढ़े होंगे पुष्पा नहीं उष्मा, हीट चैप्टर में पढ़े होंगे, किस में पढ़े होंगे हीट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। आगे बढ़े क्या जी, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है 8 नंबर, क्या कहता है 8 नंबर, देखिए 8 नंबर कहता है कि किसी स्थान पर मुक्त रूप से लटकाए गए चुंबक के अक्ष में गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर समतल को उस स्थान का क्या कहते हैं। यानी कि कोई स्थान नहीं, उस पर मुक्त रूप से फ्री फॉल भी कहते हैं, मुक्त रूप से गिरता हो क्या फ्री फॉल, लेकिन मुक्त यानी कि फ्री है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है। लटकाए गए चुंबक के अक्ष में गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं हम लोग चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं चुंबकीय याम्योत्तर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, चुंबकीय याम्योत्तर हो गया। क्या हो गया बी चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है, चलिए अगला देखिए 9 नंबर, ये सब थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल है नहीं, तो इसमें तो टाइम लगेगा ही नहीं। ठीक है, आप पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। देखिए 9 नंबर करा कि डायनेमो का प्रयोग कहाँ किया जाता है। डायनेमो एक होता है जनरेटर, एक होता है डायनेमो। और आप इसमें 10वां में अगर आप 10वां करके आए तो 10वां में भी आप
पढ़े होंगे डायनेमो, और इंटरमीडिएट करके आए होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। और 10वीं में पढ़ा दिया जाता है, हम लोग 10वीं में पढ़ा देते हैं, बहुत अच्छे सिलेबस में भी है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे आप। लेकिन नहीं पढ़े तो फिर भी देखिए कहता है कि डायनेमो का प्रयोग कहाँ करते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलने के लिए। जी नहीं, डायनेमो को हम लोग क्या करते हैं, डायनेमो को हम लोग सिंपली क्या देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। क्या देते हैं, यांत्रिक। और यांत्रिक को क्या कर देता है, ये विद्युत में बदल देता है। क्या करता है, विद्युत में बदल देता है। डायनेमो क्या करता है, याद रखेंगे, डायनेमो का काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत में। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक को विद्युत में चेंज कर देता है। तो कहता है विद्युत को यांत्रिक में। जी नहीं, यानी कि ऑप्शन क्या गलत। चुंबकीय ऊर्जा को गलत है भाई। ध्वनि ऊर्जा कहाँ से आ गया, तो आंसर क्या डी हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित मतलब बदल देता है। क्या कर देता है, बदल देता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कौन कितना नंबर था ये 9 नंबर था ना। चलिए ये हो गया आपका 10। देखते हो नंबरिंग, क्वेश्चन नंबरिंग में छोड़ दिया गया है। 10 कहता धूमकेतु की पूछ होती है, धूमकेतु की पूछ होती है। ये तो वैसे भूगोल का, लेकिन आपको साइंस में भी पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया गया होगा। तो देखिए धूमकेतु क्या होता है, धूलकण का बना होता है। किसका बनाता है, धूलकण का बना होता है क्या, धूमकेतु। तो धूमकेतु जो होता है इसका पूछ निकला होता है, ऐसे दिखाई देता रहता है। तो इसका जो पूछ होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो धूमकेतु मान लीजिए ये सूर्य है, क्या है, ये सूर्य है। तो यहाँ पे धूमकेतु इसका पूछ इधर ही ना निकलेगा, इधर वाला दिखाई देगा ना, यानी कि सूर्य के विपरीत ओर। कहाँ दिखाई देगा, सूर्य के विपरीत ओर होती है धूमकेतु की पूछ। कहाँ होती है, सूर्य के विपरीत ओर। कहाँ होती है, सूर्य की विपरीत ओर। ठीक है, चलिए सॉरी, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कितना था ये, 10 ना। अब है भाई, आ भी तो जा। ये लो गायब हो गया, ये क्या भाई। चलिए क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, 11 था ना, 11 नंबर। 1 सेकेंड, हो क्या रहा है। जी देखिए 11 नंबर था टंगस्टन। टंगस्टन कितना कितना डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। क्या होता है, टंगस्टन कितना डिग्री पर पिघलता है। ठीक है, ऑप्शन ए है 3000 डिग्री सेल्सियस, बी है 300 डिग्री सेल्सियस, सी है 30 डिग्री सेल्सियस पर, डी है 3000। देखिए आप ऐसा मत सोचेंगे कि ग्रुप में भी ऐसे जाएगा, ग्रुप में आपको क्या कहते हैं वही पीडीएफ आपको भेज देंगे। ये तो आया था लेकिन थोड़ा क्वेश्चन गायब हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया जिसके कारण चला गया। तो यही क्वेश्चन था 11 नंबर। जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर, पूछता है इंडिया। देखिए आपसे पूछ रहा है कि टंगस्टन कितना डिग्री सेल्सियस पिघलता है, तो याद रखिएगा 3000 डिग्री सेल्सियस पर। कितना, 3000 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या होता है, टंगस्टन पिघलता है। सुने होंगे, चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। भाई साहब तारों के शहर में नहीं जाना है, तारों के शहर में 6 तारों पे कितना डिग्री सेल्सियस ताप होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। झरक जाओगे, जिंदा नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए ना किसी को झांसा नहीं देना है, चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, भाई टिक पाओगे। टंगस्टन 3000 डिग्री से पिघलता है, और तारों के शहर में मतलब कितना डिग्री, तारा मतलब 6000 डिग्री सेल्सियस ताप ना। जी देखिए 11 था ना वो, 12 नंबर। देखिए 12 नंबर देखिए क्या कहता है। भाई तू रुकना, तो भी मत चले जाना। देखिए कहता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। तो देखिए आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है, ऊर्जा का। इसलिए इसका सेंस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऊर्जा हो गया। क्लियर है, ये तो आसान ही है, ये बच्चों वाली सवाल है भाई। देखिए फिर न्यूमेरिकल आ गई, ये हुई ना बात। कितना था वो, 12।
देखो चलिए तो चलिए आज कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं विराम देते हैं। 12 क्वेश्चंस हुआ, इससे जो क्वेश्चंस बच जाते हैं वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। और याद रखेंगे कल से आपका क्लास जो है लाइव होने वाली, यानी कि कल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे लाइव, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर नहीं, जय हिंद जय भारत।